शादी हॉल्स खुले रहेंगे या नहीं, मालिकान ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। पंजाब की जानिब से विभाग को शादी हॉल्स खुले रखने की तजावीज़ भिजवा दी गई हैं। शादी हॉल्स मालिकान और बुकिंग कराने वाली फैमिलीज विफाक के फैसले की मुंतजिर हैं। शादियों का सीजन अरूज पर है। पंजाब की जानिब से वफाक को शादी हॉल्स बंद न करने की तजावीज भिजवाई गईं, जिन पर वफाक की जानिब से ताहाल कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, जिसके बायस शादी हॉल्स मालिकान और बुकिंग कराने वाली फैमिलीज तजब्जुब का शिकार हैं। नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर चौधरी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत वाज़े तौर पर SOPs के साथ शादी हॉल्स खुले रखने के अहकामात जारी करे ताकि शादी हॉल्स और उससे वाबस्ता 40 शोबों का कारोबार चलता रहे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पीर को सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब किया गया है, जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अभी फौरी तौर पे तो कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि कुछ छुट्टियां जो सर्दियों की हैं उनको बढ़ा दिया जाए, और लेकिन हम हालात का जायज़ा लेंगे। बच्चों की सेहत के कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखना है कि बच्चों की तालीम जो है उसको वो एक हमारा अवली एक फरीज़ा है। लेकिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साथ साथ एडवाइस कर रही है, और जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह मंडे को हम अनाउंस करेंगे। कोरोना और डेंगू के बाद स्मॉग का जहरीला धुआं भी लाहौरियों के लिए चैलेंज बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बदतरीन सतह पर 463 रिकॉर्ड किया गया। सांस और दमे के मरीजों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। आंखों की जलन और गले की सोजिश के मरीज भी बढ़ चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पुलिस जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। डकैतियों और लूटमार की वारदातों से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हरबंसपुरा कैनाल बैंक सोसाइटी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात सामने आई है। 4 कार सवार डाकू अहले खाना को जरगमाल बनाकर 25 तोले जेवर 8.5 लाख नकदी ले उड़े। वारदात के दौरान ख्वातीन पर तशद्दुद भी किया गया। पुलिस ने ताहाल इस हवाले से मुकदमा दर्ज नहीं किया। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज चौधरी शुजात हुसैन की सेहत की सूरत हाल पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने इजहार इत्मीनान किया। रुकने कौमी असम्बली चौधरी सालेक हुसैन का भी वालिद की सेहत में बेहतरी पर इजहार तशक्कुर, अयादत के लिए आने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा किया और दुआए सेहत की अपील की। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज चौधरी शुजात हुसैन की सेहत में बेहतरी आने लगी है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, मुनिस इलाही और चौधरी शाफे हुसैन से सर्विसेज अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए आने वालों ने मुलाकात की। रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की सेहत पहले से बहुत बेहतर है। वालिद साहब की अयादत के लिए जो लोग आए हैं उनका मशकूर हूँ। सबसे अपील है कि उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बस यही कहूँगा जी कि सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द मजीद सेहतयाब करे ताकि वो घर जा सके। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद, सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान, विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की भी सर्विसेज अस्पताल आमद चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। कैंप जेल में कैद शहबाज शरीफ की हिदायत पर अताउल्लाह तारड़ और साबिक विफाकी वजीर सारा अफजल तारड़ चौधरी शुजात की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। दीगी रहनुमा हाजी हनीफ ने भी चौधरी शुजात की अयादत की। साबिक वजीर अकरम मसीह, रहनुमा काफ लीग सलीम बरियार, शेख उमर हयात समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और नेक ख्वाहिश का इजहार किया। हेलीपैड बनेगा, ना ही VVIP रूम मिलेगा। शहबाज शरीफ इलाज के लिए अस्पताल आए तो आम मरीज की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर अमजद का साबिक वजीर आला पंजाब को प्रोटोकॉल देने से इनकार। सहाफी के सवाल के जवाब में कहा कि सरकारी अस्पतालों में आम आदमी के लिए इलाज कितना मुश्किल है हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए। हमारे पास भी सिर्फ ल्यूबर्स ही पहुंचे हैं, कोई अथॉरिटी हमारे से रब्ता नहीं किया। मुकम्मल है। देखो जी, बात यह है तैयारियां तो हुकूमत ने की है। हम तो हर रोज 1500 मरीज को देंगे, हमारे लिए वो खरीद है ना। हमने कोई मतलब उसके लिए यहाँ कोई हेलीपैड थोड़े बनाने, ही इज अ पेशेंट, उसको हमने रूम में डालना है और जो आम पेशेंट का प्रोटोकॉल है वो उसमें लगाना है। बल्कि ये बड़ा अच्छा है कि हुक्मरानों को खुद भी पता चले कि आवाम के ऊपर जब वो बीमार होती है तो क्या गुजरती है। हम कोशिश करेंगे कि CM साहब को वही फैसिलिटीज दें। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, पापड़वाला, कबाड़िया, चपड़ासी के बाद गवाला भी सामने आ गया। पत्तोकी के गवाले के अकाउंट से $1,63,000 सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ।
एहतसाब अदालत में पेश करदा बयान के मुताबिक सलमान शहबाज के अकाउंट में पत्तोकी के दूध फरोश के नाम से $1,63,940 मुंतकिल होने की तफसीलात भी सामने आ गई। गवाले राना मोहम्मद ज़ेशान के अकाउंट से सलमान शहबाज के अकाउंट में $1,63,000 मुंतकिल किए गए। मोहम्मद ज़ेशान की जानिब से नैब को जमा कराए गए बयान में कहा गया है कि 2007 में उसके नाम से इंग्लैंड से लाखों रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीजे पर दुबई गया। उसका शहबाज शरीफ या फैमिली के किसी मेंबर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। उसका सलमान शहबाज से कोई कारोबारी या जाती लेन देन नहीं। राना मोहम्मद ज़ेशान का कहना था कि उसका नाम गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर सलमान शहबाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि महकमा बल्दियात के 13.5 अरब के तरक्याती फंड्स में 9.5 अरब के कर्जे पंजाब हुकूमत ने चालाकी से गैर मुल्की फंडिंग भी अपने खाते में डालकर बजट का हजम बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई बजट से सिर्फ 4 अरब भी शामिल किए गए। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड दर्जनों यूनिवर्सिटीज का नादहिंदा निकला। स्कॉलरशिप्स की मद में करोड़ों के वाजिबात अदा न किए जाने पर हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वाजिबात न मिलने पर जामियात का तालीमी सहूलियात की फराहमी से भी इनकार। वेलफेयर बोर्ड का सिस्टम कंप्यूटराइज करके 1 माह तक फंड्स जारी करने का इंदिया भी इस हवाले से दे दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में 1 अरब रुपए से जायद की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जरूरी दस्तावेजात के बगैर ही 91 करोड़ 63 लाख रुपए के ठेके दिए हैं। प्री ऑडिट के बगैर ही करोड़ों रुपए स्कूलों को नवाजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज ने अखराजात से मुतल्लिक आगाह करना भी मुनासिब नहीं समझा। तरक्याती स्कीमों के लिए जरूरी दस्तावेजात के बगैर ही एक्सीएंस को करोड़ों रुपए नवाज दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्री ऑडिट के बगैर ही करोड़ों रुपए स्कूलों को नवाजे गए और अथॉरिटीज ने अखराजात से मुतल्लिक आगाह करना भी मुनासिब न समझा। रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल्स की मरम्मत के लिए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके फंड्स जारी किए, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मॉडल टाउन, शालीमार टाउन, राजगढ़ समेत 5 स्कूल्स में अखराजात के दौरान ठेकेदारों को अदायगी में सेल्स टैक्स कटौती ही न की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि डीटीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मंजूरी के बगैर ही 32 स्कूल्स को फंड्स जारी किए और मंजूर नजर मुलाजमत पेशा अफराद को भी लाखों रुपए बगैर मंजूरी के ही अदा किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत से खिलाफ कानून अदायगियों पर वजाहत तलब कर ली है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ कानून अदा की गई रकम वापस वसूल करने की हिदायत भी कर दी है। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर परवेज अख्तर का कहना है कि मुतल्लिका ऑडिट पैराज मेरी तैनाती से कबल के हैं। सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कहा है कि करप्शन नहीं की गई, ज़ाब्ते की मामूली गलतियां हैं, दुरुस्त कर लेंगे। 17 नए मॉडल बाजारों की फिजिबिलिटी तैयार कर ली गई। फंड्स न होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हो चुका है। जगहों की निशानदेही एनओसी का अमल भी मुकम्मल हो चुका। पंजाब हुकूमत ने ताहाल दरकार 1 अरब 22 करोड़ के फंड्स भी जारी नहीं किए हैं। मोबाइल स्कूल्स के लिए 2 बसें खरीदने की इजाजत नहीं मिल सकी। किफायतशार कमेटी ने बसें खरीदने के मंसूबे पर एतराज लगा दिया है। लाहौर में 100 इंसाफ स्कूल बनाने का मंसूबा भी खटाई में पड़ चुका है। कोरोना के बायस बसें खरीदने में ताखीर हुई। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है। बात करें रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे की। सोशल सिक्योरिटी के लिए ये मंसूबा भारी पड़ने लगा है। मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इजाजत भी नहीं मिल सकी। हुकूमत पंजाब ने सोशल सिक्योरिटी को फिलहाल टाल दिया है। और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तरजीही मंसूबा तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के इफ्तिताह की जगह का इंतखाब और मॉन्यूमेंट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। 3D डिजाइन के मुताबिक इफ्तिताही मॉन्यूमेंट को चारों एतराफ से देखा जा सकेगा। विफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट। लाहौरियों ने लाखों रुपए की बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी है। 1234 सार्फिन की बिलिंग शुरू कर दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने लेस्को के 2069 सार्फिन को बिजली की पैदावार का लाइसेंस जारी कर दिया है, जबकि कंपनी ने 1417 सार्फिन को नेट मीटरिंग के कनेक्शन फराहम कर दिए हैं, जिसमें से 1234 सार्फिन को बिलिंग की सहूलत दे दी गई है। लेस्को ने 36,000 मेगावाट बिजली की खरीदारी शुरू कर दी। नेट मीटरिंग के हामिल सार्फिन से लाखों रुपए की बिजली खरीद ली गई है। डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग लेस्को बशारत मजीद के मुताबिक 3 माह तक मुसलसल एक्सपोर्ट करने वाले सार्फिन को चेक दे दिया जाता है। लेस्को में सोलर पैनल्स की मदद से बिजली की पैदावार की जा रही है।
दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चिल्ड्रन अस्पताल में पहली चाइल्ड यूनिवर्सिटी बनाने की समरी हतमी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी है। काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए समरी हतमी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए महकमाना मंजूरी दी है, जबकि हतमी मंजूरी के लिए समरी काबीना कमेटी को इरसाल की गई। चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम की हतमी मंजूरी के लिए समरी काबीना कमेटी के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। पंजाब काबीना की हतमी मंजूरी के बाद चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कयाम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान में कोई भी चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं। वजीर सेहत के हल्के में मौजूद मसंग टीचिंग अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल तवील अरसे से एम्बुलेंस की सहूलत से महरूम चला आ रहा है। अस्पताल के अतराफ में गंदगी के जाबजा ढेर ताफुन और बीमारियों का सबब बनने लगे हैं। वजीर सेहत के हल्के में मौजूद मजंग टीचिंग अस्पताल का कोई पुरसान हाल नहीं। मजंग टीचिंग अस्पताल में इंतजामी गफलत के बायस टीचिंग अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए एक भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं। अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस नाकारा हुए अरसा बीत गया। इंतजामी गफलत के बायस अस्पताल ताफुन और मक्खियों की आमाजगाह बन गया। अस्पताल के बाहर लगे गंदगी के ढेर मजीद ताफुन और बीमारियों का सबब बनने लगे। इंतजामी एम्बुलेंस की मरम्मत, अस्पताल के अतराफ में सफाई और दीगर इंतजामात में गैर संजीदा दिखाई देती है। और हुकूमत सेहत के शुबे की बेहतरी के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद है। टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर ऑफ जनरल सर्जरी की 17 सीटें ताहाल खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स को तरक्की देने का अमल भी इल्तिवा से दो चार है। जबकि सरकारी महकमों की 4000 गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा हैं, पंजाब पुलिस 1450 गाड़ियों के साथ सबसे आगे है। गाड़ियों के साथ नादहिंदगी 310 में रेस्क्यू का दूसरा नंबर है, जबकि महकमा सेहत 100 गाड़ियों के साथ तीसरे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी चौथे नंबर पर है। महकमा एक्साइज का टैक्स जमा कराने के लिए फाइनल नोटिस भी जारी किया गया। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद और कारोबारी बरादरी की मुलाकातें। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुखालिफिन हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। सेनेट इलेक्शन भी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। गवर्नर हाउस में पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे मजबूत बना रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत कौम से किए जाने वाला हर वादा पूरा करेगी। और पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी से पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, ओहदेदारों और रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। एजाज अहमद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ का मुल्क और अवाम दुश्मन बयानिया बुरी तरह से पिट चुका है। कौम ने साबित कदम रहकर मुल्क दुश्मन और शरपसंद अनासर के मुंह पर तमाचा दे मारा है। लाहौर फेडरेशन चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत इरफान इकबाल शेख, ख्वाजा शाहजेब अकरम की जानिब से बिजनेसमैन पैनल, मरकजी कायदीन और वोटर्स के एजाज में ग्रैंड डिनर तकरीब का एहतमाम किया गया। मौन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, सदर फेडरेशन चैम्बर मियाँ अंजुम निसार, सदारती उम्मीदवार नासिर हयात समेत मुल्क भर से मारूफ शख्सियात भी शरीक हुई। ग्रैंड डिनर की तकरीब में मौन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, सदारती उम्मीदवार फेडरेशन चैम्बर नासिर हयात मगू, साबिक सेनेटर हाजी गुलाम अली भी शरीक रहे। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन भर होने वाली सरगर्मियों का मुख्तसर जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत महकमाना कार्रवाई के लिए गाइडलाइन चेकलिस्ट के अजरा के हवाले से अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इब्तदाई तौर पर तैयार की गई 18 नकाती चेकलिस्ट पर तफसीली गौर किया गया। सोहना लाहौर प्रोग्राम के तहत शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने का आज असिस्टेंट कमिश्नर ज़ेशान रांझा ने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां तारिक मिसबा से मुलाकात की। मियां तारिक मिसबा ने ईवान सनत और तिजारत रोड को सजाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर के मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से डीसी की सरबराही में सोहना लाहौर मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि पहले हफ्ते में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके लाहौर की खूबसूरती के लिए लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई वजीर ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को जून 2021 तक इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% तक पहुँचाने की डेडलाइन दे दी। वजीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई की ज़ेर सदारत नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम के फेज 2 पर पेश रफ्त का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास
हुआ, वजीर मवासलात ने लाहौर की टूटी हुई सड़कों की फहरिस्त तलब कर ली। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में सालाना 2 रोजा DS कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। निसार अहमद मेमन की रेलवे की बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई में इजलास में मुतबादिल ज़राए तवानाई, पंजाब भर के बुनियादी मराकिज़ सेहत की सोलर पर मुंतकिली और बिजली से महरूम इलाकों को बिजली की फराहमी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लू कंपनी फ्रांसीसी कंपनी नहीं बल्कि पाकिस्तानी कंपनी है। मुस्तनद इदारों की तहकीकात के बाद लू और कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड की बनी मसनूआत पाकिस्तानी निकली। सिमिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कानून और शरिया डिपार्टमेंट ने लू कंपनी के पाकिस्तानी होने की तस्दीक कर दी है। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट शाया की गई जिनका फ्रांस से बाज़ाब्ता ताल्लुक था। इनमें कई ऐसी कंपनीज का नाम भी शामिल हो गया जिनका फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है। लू बिस्किट बनाने वाली कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड ने कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की वजाहत पर पाकिस्तान भर से उलमा इकराम, इस्लामी नजरियाती काउंसिल और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तफसीली तहकीक के बाद कंपनी के मौक़िफ़ की तायद की कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड और लू ब्रांड फ्रांसीसी कंपनी नहीं है। इस सिलसिले में डॉक्टर अजीजुर रहमान, जो कि इंटरनेशनल PhD होल्डर और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कानून और शरिया के डिपार्टमेंटल हेड हैं, उन्होंने कंपनी की पेश की हुई दस्तावेजात की तफसीलन जांच करते हुए इस बात की वजाहत की कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट की मिल्कियत और लू ब्रांड के ट्रेडमार्क का 2007 के बाद फ्रांस या किसी फ्रांसीसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि बायकॉट की जाने वाली अशिया और कंपनीज की पहले मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर ली जाए। इस तरह की बेबुनियाद खबरों से हम अनजाने में अपनी ही पाकिस्तानी कंपनीज और मईशत का नुकसान कर देते हैं। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स न सिर्फ 4500 से 5000 खानदानों का जरिया माश है, बल्कि अरबों रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का जरिया भी है। और अभी आपको बताएं कि रहीम स्टोर की जानिब से अपने सार्फिन के लिए उम्रा कुरंदाजी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मोहम्मद अली रजा इकबाल टाउन ब्रांच पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर मौजूद हैं और 60 लोगों से शुरू होने वाला ये कारवां आप 145 अफराद तक जा रहा है और कुरानदाजी का सिलसिला जारी और सारी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शॉपिंग करें और इस कुरानदाजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस तमाम काविश को शुरू करने वाले रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह चंद ही रोज़ बाकी रह गए, सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए हैं और फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेकर आज 27 दिन हो गए, 134 अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हम 134 लोगों को इससे मुस्तफ़ीद कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 145 तक, शायद इससे भी एक आधी लोग और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो मैं दुआ गो हूँ, ये जो कारवां 60 लोगों से स्टार्ट हुआ था, आज साल 145 और 150 पे जाके क्लोज़ होगा। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। आज बिल्कुल, आज कुरानदाजी का 27वां रोज़ है। 134 अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अगर आप भी इस कुरानदाजी में शामिल होना चाहते हैं तो रहीम स्टोर की किसी भी ब्रांच से सिर्फ 5000 रुपये की शॉपिंग करें और इस कुरानदाजी में शामिल हो जाएं और अल्लाह के घर जाने की बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।